महाराज जी, कर्मकांड तो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो जो अब तक कर्मकांड कर रहे थे उस कर्मकांड में और आपके कर्मकांड में क्या कोई भेद है, कोई अंतर है, कुछ अलग है? अगर मौलिक तौर पर हम देखेंगे तो जिस कर्मकांड की कोई बात करता है वो सब एक है। कई बार लोग कहते हैं कि उन आचार्य जी ने तो मुझे मांगलिक दोष बता दिया, उन्होंने चांडाल दोष बता दिया, उन्होंने कल्पद्रुम योग बता दिया, लेकिन वो नहीं बता रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये गणित है। गणित में 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, वो होंगे। कोई भी उसे देखे, उस जन्म पत्रिका को देखे, उस वास्तु के आपके ग्रह दोषों को देखे, वास्तु चक्र को देखे, सब जो जानते हैं उस विधि को एक ही प्रकार से कराएंगे। अब समस्या कहाँ है? समस्या है जो अनभिज्ञ लोग, अज्ञानी लोग, अल्पज्ञानी लोग प्रवेश कर गए हैं, वहां से समस्या है। जो लोग कर्मकांड करते हैं और उन्होंने यदि किसी भावना से, इच्छा से कर्मकांड किया है तो उन्हें निश्चित फल मिलेगा, मिला होगा। अब उसमें से आप 50, 60%, 70% लोग ये कह सकते हैं कि हमने किया पर हमें फल नहीं मिला। इसका मतलब 3 चीजों में कोई ना कोई कमी है। या उस कर्मकांड की विधि का ज्ञाता ब्राह्मण आपको ठीक से नहीं मिला, वेद पाठी ब्राह्मण आपको नहीं मिला, जिसने उन मंत्रों को जगाया है, जो उसके न्यास को, विधि को, विनियोग को जानने वाला ब्राह्मण है, वो आपको नहीं मिला। इस कारण समस्या हुई। दूसरा, जो मंत्र ठीक से प्राप्त होना चाहिए था, परंपरा से प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं मिला। तीसरा, जो सामग्री आपने प्रयोग में लाए हैं वो सामग्री आपकी ठीक नहीं थी। वो सामग्री जिन जड़ी बूटियों को, जिन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए था, वो ठीक नहीं थे। इन तीनों में कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है, जिसके कारण हमें कर्मकांड का फल नहीं मिला। नहीं, अन्यथा कोई कह ही नहीं सकता, कोई संभावनाएं नहीं है, हो ही नहीं सकता कि हमें उस किए हुए अनुष्ठान का, कर्मकांड का फल न मिले।